इतना डीपली सोचते हो यार तुम। भाई क्या एनालाइज, भाई बैठ के यार किया इस बंदे ने एनालाइज, दिख रहा है यार नहीं भाई स्वास्तिक, तेरे जितना अच्छा एनालाइज किसी ने नहीं किया। सही बोला। पाइथन टीचर जो है अरे भाई बता ऑनलाइन क्लासेस चाहिए पाइथन की। हेलो गाइस, एनीमे बैठक के 5th एपिसोड जिसका टॉपिक है किमेत्सु नो याइबा, उसमें आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं It's Arpit Das from Just a Regular Weeb. Hi, it's Daz, admin of Chhattisgarh Anime Fan Club. Hey guys, it's Swastik SSGSS. Hey guys, मुझे तो वैसे जानते होगे, पर अगर नहीं जानते तो आई एम डब्जी फ्रॉम वाताशिवा डब्जी, एनिमे टीएम का स्पॉन्सर। तो आज हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं किमेत्सु नो याइबा। ये काफी देर से हम प्लान बना रहे थे इसको डिस्कस करने का। But before that, Arpit, you had something you wanted to talk about? छत्तीसगढ़ एनिमे क्लब अलॉन्ग विद बंगाल यानी कि कोलकाता ओटाकुज और असम एनिमे क्लब, हम लोग मिलके एक रोस्ट बैटल करा रहे हैं। ठीक है, उसका नाम है वीप ताइकेत्सु। ओके, सो वहां पर लोगों के सामने मतलब 20 कैरेक्टर्स होंगे जिनमें से किसी भी एक को वो लोग रोस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो वो वो- कहाँ पे प्लेटफॉर्म कौन सा, कहाँ पे प्लेटफॉर्म होगा ये डिस्कॉर्ड पे वीबकॉन पे, जो कि होने वाला है वो मतलब VBCon 9th 13th, हाँ वीबीकॉन जो Okay. भी, और वहां पर ये होने वाला है 13th को आई गेस। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये देखो पहला क्योंकि anime online क्योंकि event इस साल होने कोई वाला है भी anime con। इस साल हाँ। कोई भी एनिमे इवेंट इंडिया में नहीं हो रहा है या कोई भी कॉमिक कॉन नहीं हो रहा है, इसीलिए सारे रीजनल क्लब्स अलॉन्ग विद एनिमे टीएम टॉक्स और ओटाकुस्तान ने ये सोचा कि एक इवेंट करवाया जाए ऑनलाइन, जहाँ सभी लोग फ्री आ सकें और ज्वाइन कर सकें और एंजॉय कर सकें उस इवेंट को। वहाँ कई रीजनल क्लब्स ऐसे इवेंट्स करवाएंगे जहाँ लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वैसा ही एक इवेंट हम भी करवा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया वो रोस्ट बैटल वाला। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट डू वी थिंक अबाउट द स्टोरी लाइन ऑफ डीमन स्लेयर एज फार एज सीजन 1 गोज? वताशी, तुमने अभी लेटेस्ट यही देखा है तो तुम पहले स्टार्ट कर दो। किमेत्सु नो याइबा में तो वैसे हाइप तो क्रिएट किया है इसने सेकंड सीजन का, पर स्टोरी लाइन इतनी कुछ खास नहीं थी सीजन 1 के स्टार्ट में। थोड़ा बहुत तो स्लोली चला दिया इन्होंने, बट जैसे लास्ट एपिसोड में इन्होंने दिखाया है वैसे ही सारे एपिसोड होने चाहिए थे। मेरी एक्सपेक्टेशंस यही थी, जितना इसको हाइप क्रिएट किया था सीजन 1 का, उस हिसाब से। मतलब इसकी राइटिंग काफी मीडियोकर टाइप है, और मतलब एनिमेशन और ये सब फाइट सीन्स एक्सेट्रा के कारण, मतलब कुछ एक्सट्रीम्स के कारण लोग इसको ज्यादा हाइप करने लगे। मतलब मेरे हिसाब से जितनी इसकी स्टोरी को मतलब प्रेस किया जाता है उसका वर्थ नहीं है, उसके वर्थ नहीं है। ये काफी मीडियोकर राइटिंग है, मतलब एक जेनरिक सी स्टोरी है। अच्छा मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, तुम लोगों ने कब कब देखा थे ये? लाइक हाइप होने के बाद ही देखा होगा यूजुअली सबने तो। आई थिंक मैंने 1-1.5 साल पहले देखा था। लाइक मुझे किसी ने कहा कि भाई ये वन पीस को सरपास कर देगा एंड ऑल दैट शिट, फिर मैंने देखा ये। लाइक देखो मैंने तो उस टाइम पे देखा था जब ये एयर हो रहा था। मांगा वाइज तो कर दिया था ना इसने सरपास। वो भी इसने किस क्वालिटी से किया वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने मांगा भी मैंने देखी है आगे की। स्टोरी इसकी बिल्कुल बेसिक शोनेन वाली है एग्जैक्टली। मैंने तो देखो उस टाइम पे देखा था जब इतना हाइप वगैरह नहीं था, ये एयर हो रहा था उस टाइम पे। हाइप मेनली था इसका अराउंड एपिसोड 19 के अराउंड वो सब हुआ था। तो जितना मैंने देखा था उसके हिसाब से बिल्कुल बेसिक शोनेन लाइन थी इसकी। थोड़ा बहुत ये अपने नए एलिमेंट्स डाल रहे थे, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में बोरिंग था। बट जब उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई थी तांजिरो की, उसके बाद से थोड़ा इंटरेस्टिंग ये करने लगे। लेकिन मेनली इंटरेस्टिंग के नाम पे इन्होंने कुछ नए एलिमेंट्स नहीं डाले, बस थोड़ा एक्शन वगैरह ही था। एग्जैक्टली, तो एक्शन से थोड़ी काफी वीक है। ज्यादा। हाँ, एक्शन से तो काफी ज्यादा जो इमर्जन आया था, बट उससे पहले क्या था कि इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं कि क्लीशेज हैं सारे। फैमिली मर्डर हो गई, चलो भाई उसने रिवेंज लेना है उससे। इस मतलब कि ये इतना लगता है जैसे आउटडेटेड कॉन्सेप्ट लग रहा है मेरे को, मतलब कि पूरा Exactly. इस शो का। नहीं, मैंने जहाँ तक ये फील किया स्टोरी पे, एग्जैक्ट टांजिरो कॉन्सेप्ट रिवेंज का नहीं था। जहाँ तक मेरे को लगा था वो रिवाइव करने गया था अपनी बहन को पूरी ये अच्छा स्टोरी पे। पॉइंट है। उसमें मतलब यूजुअली प्रोटैगनिस्ट क्या करेगा, मतलब सीधे रिवेंज के लिए जाएगा। उसने उस पे ध्यान नहीं दिया, वो सीधे मतलब नेजुको को लेके गया था पहले। उसने इस पे हाँ, फोकस उसको किया। सेव कर लेकिन लिया, तो वो रिवेंज उसके वाला लिए शो बहुत- होता उसके लिए है। पूरी वर्ल्ड वही थी। हाँ ऑफ कोर्स रिवेंज वाला होता है, वो जब किबुत्सुजी से मिलता है किबुत्सुजी हाँ, की स्मेल exactly. सूंघता है, तब सेंस ऑफ रिवेंज आता है उसके ऊपर पूरा। वो बात ठीक है कि वो उसको क्योर करना चाहता है, इवन दो कि अभी कोई जानता नहीं कि क्योर होगा कि नहीं। हाँ। सो इसी के साथ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन द एनिमेशन स्टाइल? मतलब ये एक ही क्वालिटी है जो इस एनिमे में काफी ज्यादा स्टैंड आउट करती है, मतलब बाकी एनिमे के कंपैरिजन में। लेकिन मुझे तांजिरो की शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई।
भाई देखो एनिमेशन पे आओगे तुम, इसका मेन कैमरा इफेक्ट्स देखो। यूजुअली जैसे अटैक ऑन टाइटन को ले लो, उसमें काफी अच्छे कैमरा इफेक्ट्स हैं, लेकिन वो यूजुअली बस उनके ओडीएम गेयर्स वगैरह में। एनिमे क्या करते हैं यूजुअली कि थोड़ा बहुत बजट बचा लिया, फिर फाइट के लिए उन्होंने बजट बचा लिया, आगे अच्छे से एनिमेट कर देंगे फाइट। इसमें ओवरऑल कंसिस्टेंसी देखी मैंने हर जगह। तुम कोई भी सीन ले लास्ट लो। एपिसोड में ही था यार सबसे बढ़िया वाला नहीं, scene वो तो। एपिसोड 99 तो क्या कह रहा है, सपोज एक वो तो है ही, वो तो एपिक था ही। अब तुम वो वाला एपिसोड ले लो, जैसे एरो डीमन याद है किसी को? एरो डीमन ठीक। एरो डीमन जो हाँ रेड ठीक है, हाँ एरो याद 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 याद। हाँ, तो उसमें तुम एनिमेशन देखो, एक एक उन्होंने एक एक इफेक्ट को अच्छे से दिखाया है एरोस के थ्रू, और उसमें सब टर्न एक एक उन्होंने अच्छे से स्पेसिफाई किया है, तो वो काफी मुश्किल होता है। उसके लिए उन्होंने पूरे अच्छे से मेहनत की है, और हर एपिसोड में वो कंसिस्टेंसी रखी है। ये नहीं ये सिर्फ तो फाइट सही है, एनिमेशन में सारे फाइट में एक चीज नोटिस की है हमने, जो तांजीरो को एक स्ट्रिंग नजर आती थी हमेशा, हाँ, स्ट्रिंग वो ऑफ स्ट्रिंग को ओपनिंग। जब भी वो एग्जीक्यूट करता था उस जगह मतलब एनिमेशन लेवल हमेशा नेक्स्ट लेवल पे होता था। बाकी बिल्कुल, fight बिल्कुल। है- एग्जैक्टली वो जो Exactly. उसकी पावर स्टाइल है ना, पावर शो करने की एनिमेशन है, दैट इज एक्चुअली प्रीटी गुड। मतलब कि बाकियों से डिफरेंट, बाकी शो से थोड़ी डिफरेंट है, पॉप आउट करती है। वो जो वाटर वाले इफेक्ट्स हैं, जो उसका वाटर व्हील हाँ। वाला अटैक है, वो चीजें तो काफी अच्छी है। खासकर कि बिकॉज मेरे जैसे भाई है, ही डजंट वॉच हिज एनीमे, तो मैंने उसको ये दिया था ना, ही लाइक दैट थंडर गाय, क्या नाम था उसका, जेनित्सु। ज़ेनित्सु। ज़ेनित्सु का जो है ना भाई, इट्स नॉट ऑन द लेवल ऑफ नानात्सु नो ताइजाई का, वो जब सन वाला जो है एस्केनॉर। लॉयंस इन ऑफ प्राइड एस्केनॉर, हाँ, एस्केनॉर का क्रूज उसके लेवल का नहीं है, बट जो फ्यू सेकंड का जो सीन है ना, जब वो मतलब कि थंडर ब्रीदिंग करता है, बहुत एपिक था उसमें एग्जैक्टली वो आसपास का एरिया देखा करो तुम, उसमें साउंड इफेक्ट्स भी, और आसपास का वो इनफैक्ट जो उसके जेनित्सु के कपड़ों के आसपास का होता है ना एरिया, उसमें एक एक वो थंडर का जो एलिमेंट डालते हैं, ये एक किस्म वो से बहुत अच्छी चीज लगती है। पूरा मूव हो जाता है। नहीं वो चीज एनिमेशन स्टाइल बहुत अच्छा है। और वैसे कैरेक्टर डिजाइन से मैं बोलूं कि जैसा आई थिंक डबजी बोल रहा था कि तांजीरो की शक्ल हाँ, इतनी जीरो सही की नहीं शक्ल लगी, पसंद नहीं आई। हाँ, सो आई थिंक इन्होंने एक ना चीप तरीका यूज किया, आईज सबकी बड़ी बड़ी बना के ना, बहुत मतलब कि इफ यू सी की नेजुको हाँ, वगैरह ये eyes और नाक है। बहुत पॉइंटी बनाई वर्क है। कर गई ना, नेजुको पे वो वर्क कर गई। भाई तुम एंटागनिस्ट देख लो ना, मुजान की बुत्सुजी, सस्ता माइकल जैक्सन है यार। हाँ एग्जैक्टली। आई मीन वही तो मैं कह रहा हूँ, ये जो है, ऑल्दो की एनिमेशन, जो एक्शन एनिमेशन है वो बहुत अच्छी है, बट जो एनिमेशन स्टाइल भी बहुत अच्छा है, बट देन बीच में ना ये जो चीप तरीका यूज कर लेते हैं, चिबी वाला शो हाँ, लाइक करके। इसके लिए हम एनिमे को नहीं कुछ कह सकते ना, ये तो मांगाका को कहना पड़ेगा हमें जाके सीधे। देखो उसकी वजह से ना उनकी क्या विचार की प्रॉब्लम क्या आ गई, गलती। इस चीज की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, जो भी फीमेल कैरेक्टर है वो उसका फेस हमेशा एक्सप्रेशनलेस लगता है। नहीं मैं जैसे शिनोबु कुल मिला के बात ये है कि पूरे एनिमे कैरेक्टर्स का डिजाइन एक तरफ और नेजुको का डिजाइन एक तरफ, हाँ, और उसी उनके के पूरा वही करने की कोशिश की। डिस्कशन हाँ, खत्म ये यहाँ कह पे बस। सकते हैं बस। आई थिंक वो जो सुसामारू थी ना, वो बॉल वाली डीमन, हाँ 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 उसमें हाँ उसके सबसे मतलब कि लड़कियों के बेस पे देखा जाए, उसके सबसे ज्यादा रिएक्शन थे एनी अदर हाँ फीमेल इन ये दिस, बात है। लाइक हाँ। वो टॉम बॉय जैसी भी थी, हाँ, टॉम बॉय Aggression जैसी था। भी थी, तब भी हम्म। शी हैड द बेस्ट लाइक इमोशनल वगैरह कम से कम एक्सप्रेशन तो डाले ना। हाँ, वो देख लो कनाओ, मतलब एक्सप्रेशनलेस बिल्कुल फेस, मतलब उसका तुम कोई भी सीन देख लो। वो तो उसकी वो बेचारी वहां पे रह के आई थी, क्या नाम क्या कहते हाँ, हैं वो स्लम बैक स्टोरी टाइप पे में। नहीं जाते ज्यादा। लाइक लेकिन बाकी तुम ये है कि देखो concept। बॉयज में, जैसे सपोज रुई ले लो, या वो क्योगाई, ये सब डीमंस, इनके काफी अच्छे उन्होंने एक्सप्रेशंस दिखाए हैं। या फिर जो बिल्कुल एंड सीन में जो था लोअर मून, जो लास्ट सर्वाइविंग था, वो भी उसके भी काफी अच्छे दिखाए उन्होंने एक्सप्रेशंस। तो ये पता नहीं है फीमेल इनजस्टिस क्या किया इन्होंने। Okay. So next is, how does the power system work and how does it compare to other action animes? पावर सिस्टम इसका ना थोड़ा यूनिक सा है, क्योंकि मांगा जो इसके आर्टिस्ट हैं उन्होंने स्पेसिफाई किया गया कि जैसे जो एनिमे में इफेक्ट्स दिखाए हैं, ये वाटर, थंडर, ये सब बस विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए, लाइक कैसे वो फॉर्म एग्जीक्यूट करते हैं They उसके don't लिए है। actually exist. हाँ, एग्जैक्टली वो अब उससे तलवार से पानी तो निकाल नहीं रहे वो, तो वो बस विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। तो उसके हिसाब से अब इसका अगर पावर सिस्टम देखा जाए, सब ब्रीदिंग पे ही बेस्ड है, तो कंपैरिजन अच्छा नहीं रहता। जो ब्रीदिंग वाले सिस्टम है ना, उनका क्या हिसाब है कि फॉर्म एंड मार्शल आर्ट की तरह है। वो ये कि किस स्कूल से तुमने ट्रेनिंग किया, उस हिसाब से तुम्हारी ब्रीदिंग स्टाइल की कॉम्बैट एबिलिटी बन जाएगी।
जैसे वाटर हाँ, वाले की वाटर तो सेम उसी की वाटर। तरह की थोड़ी हाँ मेलो वाली है। ये सही है। थंडर ब्रीदिंग थोड़ी स्ट्रेट लाइन में मूव्स हैं उसके। हाँ, वो स्पीड पे एम्फेसिस करते हैं, कोई पावर पे एम्फेसिस करता है, वैसे वाला। देन बीस्ट ब्रीदिंग है जो उसने खुद बनाई। सो हाँ, लिटरली वो काफी ब्रीदिंग, अच्छा था। हाँ ब्रीदिंग इनका सिस्टम है, बट जो ये बाकी है ये सिर्फ इटरेशंस एंड डिफरेंट जिसमें वो खुद ही बना रहे, क्योंकि बीस्ट ब्रीदिंग उसने बीस्ट को देख के सीखा तो बीस्ट ब्रीदिंग बन गई। और फिर वो भी है उनकी हाँ। रैंकिंग्स वगैरह, जैसे हाशिराज हो गए डीमन स्लेयर्स में। तो देर एक तो वो ले लो लोअर मून्स और अपर मून्स। तो लोअर मून्स तो लाइक हाशिराज के सामने लोअर मून्स का कुछ पावर सिस्टम समझ में नहीं आया, लाइक 2-3 हिट में खत्म। तो दैट्स नॉट अ गुड एंटागनिस्ट, इसलिए उन्हें थोड़ा जल्दी भी खत्म करना पड़ गया। लेकिन अपर मून्स अभी दिखाए नहीं है, तो पोटेंशियल तो है अभी, उसके बारे में कुछ नहीं कह वो भी है। सकते। हाँ बट वो भी है कि अगर हाशिरा को प्रॉब्लम लगे लोअर मून से, फिर तो वो अपर मून का मतलब कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किबुत्सुची तो बहुत ही ऊपर हो जाएगा फिर। तो अब बस यही है कि वो मुजान के सामने अगर कोई आए तो मतलब हमें कुछ स्केलिंग मिले कि कहाँ स्टैंड करता है वो। अभी तो बस हमें रफ आइडिया पता है कि हाँ थोड़ा है स्ट्रॉन्ग, बट कुछ कंपैरिजन के लिए नहीं मिला मटेरियल। मांगा में तो सभी तभी में मांगा, बल्कि इसका देख भी नहीं रहा, स्पॉइलर सकते क्या? बहुत आता है। नहीं, कुछ स्पॉयलर्स दे सकते सही हैं। बात है। अर्पित बाहर, नहीं, रहने दो। ये एओटी और डीमन स्लेयर जो स्पॉइल कलर करता है ना वो। 1200 वाला कट्टा ले लो भाई, जो स्पॉइल करे हेडशॉट। सो अर्पित भाई हेवन मतलब पर हो पूरे जाएगा अगर हम पॉडकास्ट में लिख के ले स्वास्तिक ले। बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है एकदम, मतलब ऐसे एनालाइज कर रहा है वो चीजों को। भाई सुन, स्वास्तिक मैं एग्जाम नाइस से पहले यार, पढ़ के जाता हूँ, वैसे पढ़ के आया हूँ, ठीक है। नाइस यार। देखो इसने प्रिपरेशन की थी। हमें पता होता हम रिवॉच कर लेते। हमने पिछले साल देखी थी डीमन स्लेयर। मैंने भी भाई जब एयर हो रहा था तभी देखा था। अरे मैं हमने जस्ट अभी इतना नहीं 5-10 घुस के मिनट पहले ही देखा खत्म करके आया हूँ। मैंने तो सोन को दोपहर में कहा था कि भाई कुछ बता दे वो डीमन स्लेयर इन 10 मिनट्स वगैरह कुछ। हम कुछ और ही बातें करने लग गए थे फिर। हाँ, अच्छा फिर जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, हाउ डज इट कंपेयर टू अदर एक्शन एनिमेज? क्योंकि मुझे लगता है कि इसका जो पावर सिस्टम, इवन दो कि जैसे थंडर ब्रीथिंग वगैरह थोड़ा विजुअली अपीलिंग है, बट दे आर वेरी सिंपलिस्टिक सिस्टम। मतलब कि इतनी ज्यादा इसमें ग्रोथ नहीं है जैसे बाकी मार्शल आर्ट्स हैं बेसिकली वो। हाँ हाँ, सुनो सुनो सुनो, सबने एक चीज मिस कर गई बहुत गंदी से। क्या क्या चीज? चीज? जो सबको बेटिंग टेक्निक दिखी थी, जो देखा है सबने? मैं हाँ। वही कह रहा था डैश भैया, हम Hamon दोनों breathing से आप वो शुरू कर रहे हो start या हुआ मैं था। शुरू करूं? अमन। अरे यार ये तो शुरू वो हो गया हैमन स्टाइल। ब्रीदिंग से करो ना। स्टार्ट हुआ था वो चीज। हाँ, और मैंने एक्चुअल में पहले डीमन स्लेयर देखी, उसके बाद जो देखा, तो मेरे को मतलब ऐसा लगा मैंने कि भी। मतलब पहले तो कॉन्सेप्ट सही था, बट उसके बाद जब मैंने हैमन ब्रीदिंग वो देखा, तब पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। उसके बाद फिर मेरे को डीमन स्लेयर भी कॉपी लगने लगी। क्योंकि उसमें हामन को बहुत सही तरीके से दिखाए हैं कि वो काम कैसे बहुत सही करते हैं, तरीके क्या से होता है। एक्चुअल में अगर अंडर वाटर फाइट हो तो फिर ब्रीदिंग का तुम्हारा मतलब ही खत्म हो जाता है, जबकि उसमें उसको अच्छे से हाँ, शो किया तांजिरो गया ने था यूज किया था। जोजो पे। गुड पॉइंट। तांजिरो ने अंडर वाटर यूज किया था अपना कोई टेक्निक, वर्लपुल वाली आई गेस। बात खत्म, कैंसल डीमन स्लेयर। हाँ। वर्लपुल। जो लाओ। जो भाई एक तो वो यूरो जो भी था वो यूरो को डाकी यार बाप रे। उरो को डाकी, इसका कौनजी उरो का छोड़ो। हाँ हाँ, जो भी था वो सब वो बढ़िया था। वो एक्स हाशिरा था ना, गियू का मास्टर। अबे हाँ तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ, बढ़िया था। उसका तो सीन ही थोड़ा सा बचा रहेगा। हाँ पर उसको मैं चाहता था ज्यादा रहे इसमें, पता हाँ, नहीं वो क्यों। पोटेंशियल में इसके बारे में बात कर सकते हैं ना। मतलब कि चलो लेट्स अगर कंटिन्यू। इसमें स्टोरी लाइन का भी एक पॉइंट आ जाता है कि कोइंसिडेंसेस बहुत हुए हैं, नहीं तो तांजीरो ने मरवर जाना था बड़ी जल्दी। इतने ज्यादा इनके कोइंसिडेंसेस, इनको मतलब कि गियू की जगह कोई और हाशिरा होता तो गया था, तो दोनों पता? मर जाते थे नेजुको। पहले एपिसोड में, एपिसोड 20 में। हाँ, इनके और एक चीज, इनके पावर सिस्टम पे जो इनके स्वॉर्ड्स को शो किया गया था जिस तरीके से, रेड स्वॉर्ड, ब्लैक स्वॉर्ड नाम भी थे उनके, वो उनका कॉन्सेप्ट मेरे को मतलब हल्का सा ब्लर रहा पूरे सीरीज में ओवरऑल हाँ मेरे वो लिए। अभी आई थिंक दे माइट एक्सप्लेन इट इवन मोर इन सेकंड सीजन में भी, बिकॉज अभी तक सही बोल रहे हो कि मतलब कि कॉन्सेप्ट उन्होंने जो बेसिक उसका सीड है वो तो दे दिया कि कुछ है। ब्लैक स्वॉर्ड्स जो है वो रेयर होती हैं, देयर अदर स्वॉर्ड ब्लू वगैरह, बट दे हैव नॉट रेड एक्सप्लेन्ड सबसे एनीथिंग कि उसका सुपीरियर है। इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। नहीं, एक्चुअल में अगर आपने वो नोटिस किया होगा तो ये क्या बोलते हैं अपने जो नई मूवी आने वाली है, हाँ हाँ, वो ट्रेन इन्फिनिटी ट्रेन। क्या ट्रेन, कल सेकंड ट्रेलर आ गया ना। उस पे रेड स्वॉर्ड को ही सबसे ज्यादा हाइप दी थी उसने, उन्हें फर्स्ट टीजर पे।
अच्छा रेड स्वॉर्ड का वो था, और क्या नाम था वो हाशिरा का? फ्लेम ब्लेड ऑफ रेंगोकू। क्योजोरो। मतलब नेक्स्ट अगर ये मतलब अपकमिंग सीजन अपन उम्मीद कर सकते हैं उनसे ये स्वॉर्ड के बारे में वो ज्यादा अच्छे से रिवील करें, क्योंकि मेरे को ये पार्ट इंटरेस्टिंग लगा था एक्चुअल में, जिस तरह इनोसुके ने अपने वो तोड़े थे। हाँ एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हम उससे पहले भी डिस्कस करना शुरू हो गए थे। विच कैरेक्टर फ्रॉम द एनीमे डू यू लाइक द मोस्ट? एक तो इनोसुके तो है ही, और और दूसरी शिनोबू। देखो, एक तांजीरो को तो चलो पहले लिस्ट से हटा देते हैं क्योंकि सब वही बोलने वाले हैं। उसके बोलने अलावा वाला मेरे को नहीं लगता कोई आई बोलेगा। सपोर्ट गियू। नहीं, गियू मैं तो भी मैं उतना भी नहीं। सेम गियो तोमोई का। नाइस, यू गॉट नाइस टेस्ट। और फ्लेम हाँ। हाशिरा, रेंगोकू। लाइक ये मतलब कैरेक्टर अगर हम इनका इन डेप्थ थोड़ा ये दिखाएंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे गियू का तुम बिल्कुल। कैरेक्टर एक बार देखोगे, उसमें लगता है कि कुछ उसकी बैक स्टोरी अच्छी रही होगी। हाँ हाँ, वो तो है। बाकी पावर स्टाइल के Yeah, हिसाब से तो agree. वो है ही बढ़िया। मेरे लिए तो इतना कोई ऐसा मतलब कि कैरेक्टर तो अच्छे हैं, कुछ कुछ मोमेंट अच्छे हैं, बट आई डोंट थिंक कि इनमें से कोई भी कैरेक्टर को बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा स्टैंड आउट कर रहा है मेरे लिए। गियो तो नहीं, क्वेश्चन ये था इस एनिमे में कौन सबसे ज्यादा अच्छा लगा, एंड इसीलिए मतलब अब अगर ऐसे पूछा जाए कि फेवरेट कैरेक्टर कौन है तो ओवरऑल सवाल ही नहीं उठता है। नहीं, वो तो नहीं मैं कह रहा कि ओवरऑल से कंपेयर करूं। मैं इसी एनीमे के अंदर भी ऐसा नहीं है मुझे लगा कि जिसको मैं बोलूं कि हाँ भाई दिस वन इज बेस्ट बाय फार। हाँ, ये हो सकता है कि आगे जाके आई थिंक ज़ेनित्सु माइट बिकम बेटर, बट अभी उसके जो क्या बोलते हैं देसी भाषा में रंडी रोना नहीं मैं सह सकता जो फालतू का। अरे किसी ने मुझे बताया नहीं गालियां अलाउड। अरे अरे अच्छा, इनोसुके मेरे लिए तो इनोसुके है। उसका एग्जीक्यूशन सही था, उसने जो थ्रिल दिया था, फन दिया था, वो नेक्स्ट लेवल का था। एग्जैक्टली बाकी डूड, मैं आई एम नॉट किडिंग, मैंने ना ये शो मैं अब मुझे याद आया, मैं ये शो लिटरली ना एक ही रीजन से देखा था। आई सॉ ए क्लिप वेयर इनोसुके डिड दैट बीस्ट ब्रीदिंग, जो भी उसमें एक्सरे विजन जो भी उसने किया था ना, हाँ, बीस्ट हाँ, बीस्ट सेंस माउंटेन आर्क में भाई उसको देख के मैंने बोला भाई ये तो बहुत अच्छा एनीमे है, मैं देखता हूँ इसको। बट वो एपिसोड पहुंचने तक मेरे को पीछे जो इतना देखना पड़ा ना फालतू, फिर मैं थोड़ा पहले फर्स्ट टाइम में बहुत डिसअपॉइंटेड। गालियां पढ़ने वाली हैं भूत भाई। बहुत। डिसअपॉइंटेड तो मैं भी था यार, इनोसुके का बहुत कम रोल था। मैं भी इनोसुके की वजह से ही देखने वाला था ये, पर मैंने फिर कभी देखा ही नहीं, फिर अभी पॉडकास्ट की वजह से देखा। एक्चुअली एक चीज है कि एटलीस्ट इसके सिर्फ 26 एपिसोड्स थे तो इतना वो नहीं था। यही चीज मेरे साथ हंटर हंटर में हुई थी। आई सॉ दैट जो एंट किंग वाली जो फाइट थी ना मेरुएम और जो भाई बेस्ट फाइट्स में मतलब मैंने सेंचुरी की सोचा बेस्ट भाई फाइट में काउंट होगी भाई वो। एनीमे ही ऐसा होगा पूरा एनीमे का। बट इवन दो 162 एपिसोड थे, पहले तो मुझे लगा कि ये क्या मेरे साथ धोखा हुआ, बट देन आई वाज लाइक नहीं, इन्होंने जो शो की थीम एक मिनट, 162 एपिसोड्स किसमें? हंटर 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 140 के अराउंड वो तो ना चलता है यार। बट एनीवे वापस इस पे आते हैं कि मैंने इनोसुके की वजह से देखा था, बट जो स्टार्टिंग में बोरियत हुई ना, मतलब इनोसुके तो जाके आई थिंक 15-16 एपिसोड के बाद आता है इनोसुके। हाँ वो एक मिड आर्क में आता है वो। वाले डीमन के बाद आता हाँ है। एग्जैक्टली, हाउस वाले क्योगाई आई गेस का नाम था, वो रोटेटिंग हाउस वाले उस आर्क के बीच में आता है वो। तबले बजा रहा होता जो। हाँ वहीं पे तो जेनेत्सु का पहला वो दिखा था। डबली बजा रहा होता है। क्या सीन था यार नीचे वाला, बहुत अच्छा था। क्या अच्छा पास्ड आउट होता है और फिर रेज करता है। भाई लेकिन कितना पेनफुल भी होता होगा यार उसको, जो हर छोटी से छोटी आवाज सुन लेता है वो। कोई बुराई करता भाई होगा तो वो रिलेट भी करने सुनाई के लिए देता होगा। स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे पड़े हुए हैं, इससे मत रिलेट कर। स्लाइस ऑफ लाइफ तो मेरे भी फेवरेट है, पर नहीं, किसी को बोलने मुझे पर लगता गालियां है पड़े। कि उसके लिए मुश्किल होगा। उधर तांजीरो जिसको सारी स्मेल्स आती हैं, इधर नेजुको का कोई पता नहीं रात को। नेजुको छोड़ो, इनुसुके जो साथ में सोता है कुछ भी खा के इनके जंगल वाले में रहने वाला। ये पहले तुम क्या बोलने वाले थे ये बताओ। मैं कुछ नहीं बोलने वाला रहने था। देते हैं। मेरे को याद आ गया ना कि नेजुको तो कुछ भी खाती नहीं है तो एयर वो छोड़ने नहीं वाली, बट ये है ना जो नहाता ये भी नहीं तो है मैंने इधर सोचा ही नहीं। इनुसुके। इतना डीपली सोचते हो यार तुम। भाई अरे मैं क्या एनालाइज, भाई बैठ के यार किया इस बंदे ने एनालाइज, दिख रहा है। यार नहीं भाई, नहीं भाई स्वास्तिक, तेरे जितना अच्छा एनालाइज किसी ने नहीं किया। सही बोला। पाइथन टीचर जो है। अरे भाई बता, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए पाइथन की। चलो इसका इनवर्स भी बात कर लेते हैं। विच कैरेक्टर फ्रॉम द एनिमे डू यू थिंक इज नॉट ग्रेट और यू डिडंट लाइक कि इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है?
देख मैं इसमें सपोर्ट करना चाहूंगा जेनित्सु को, क्योंकि उसका पोटेंशियल काफी ज्यादा है एज अ कैरेक्टर। सिंह मुझे है ये नहीं यार। पसंद नहीं आया मैं भी मुझे, यही कहूंगा। उसने जस्टिस नहीं किया, मतलब राइटर ने थोड़ा वो और उसे दे सकता था बीच बीच में पार्ट्स, तो उसमें पोटेंशियल ज्यादा है, तो आगे की सीजन्स में आई होप वो थोड़ा दिखाएं उसे बेटर। उसका मूवी वाइनिंग बस ये रीजन। वाइनिंग मूवी में ठीक भी है उसकी, बट जो वाइनिंग के सीन है ना उनकी लेंथ बहुत ज्यादा है, मतलब कि लगातार कोई मिनट 2 मिनट तक लगातार वो वाइन करता रहता है। उसके सिंपिंग ज्यादा सही आती है बल्कि। वही सिंपिंग चलो ठीक है अपनी जगह। अरे सिंपिंग वाला वो जो सीन था जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं शिनोबू के हाँ हाँ भाई, mansion क्या में। पावर अप मिला था बंदे को। नेक्स्ट लेवल का। अच्छा, और इस फैक्टर में क्या नाम है ये अपना गेनिया सिनोजुगावा था जो पांच हाँ स्टूडेंट थे, 4 तो हो गए थे, एक बिल्कुल वो लेफ्ट आउट ही कर दिया उसको। लास्ट में वो आया बिल्कुल इविल जैसा आया, और उसके बाद फिर उसको फिर छोड़ दिया उसने आई गेस उसको छोड़ दिया स्पॉयलर्स फिर। नहीं देने चाहिए, बट एक मतलब मैंने नोटिस किया ये। बस कर बे। स्पॉइलर नहीं दे रहा नहीं भाई, मतलब मेरे पास स्पॉइलर, मैंने ऑलरेडी बढ़िया रुक जाओ बोल ये रहे फैक्टर मेरे को बहुत खराब लगा था, एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। नहीं वही है कि यार वो ना अगले अभी टैकल एक एक करके कर रहे होंगे। आई थिंक नेक्स्ट सीजन में किसी ने एक बात नोटिस की है, ये गेनिया शिनाजुगावा जो उसके तांजीरो के साथ पास हुआ था, और वो विंड हाशिरा सानेमी शिनाजुगावा रिलेटेड होंगे आई गेस, शायद इसलिए उसके बचा के रखा हो आगे के लिए। जैसे प्रीवियस वो थी शिनोबू की बड़ी बहन, वो भी आई थिंक हाशिरा थी पहले, उसके बाद फिर अब उसकी जगह पे शिनोबू आई है, तो आई गेस ऐसी कुछ पोटेंशियल के लिए बचा के रखा हो उसे। हो सकता है। ऑलराइट, सो कैरेक्टर हमने वैसे यही मोस्टली हमारा यही है कि जेनित्सु हैज मोस्ट पोटेंशियल टू बी, क्योंकि ये जो दूसरा कैरेक्टर की हमने बात किया है उसको इतना रोल ही नहीं मिला कि हम कह ही नहीं सकते कि इसका क्या, इसको गलत भी क्या दिखाया और सही भी क्या दिखाया। ही हैज लिमिटेड रोल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, डू यू थिंक दिस एनिमे इज ओवररेटेड और ओवरहाइप्ड एंड व्हाई? यस इट इज। अब वाई क्या बहुत बोलना, ज्यादा। मैंने जैसे पहले बोला कुछ एक्सट्रीम्स एपिसोड को देख के 19 पे लोग इतना इसको पुश किया। नहीं, मतलब जैसे कि इसका एनिमेशन वगैरह बहुत अच्छा है ना, एनिमेशन और एक्शन सीन्स वगैरह, कुछ एक्सट्रीम्स के कारण लोग इसको बहुत ज्यादा मतलब बोलने लग जाते हैं, कुछ अच्छी चीजों के कारण। हाँ, कुछ लोगों ने आई थिंक कि इसका ये ज्यादा पता क्यों हो गया, मेन स्ट्रीम जो है ना, जैसे निंजा, आई थिंक निंजा टाइलर ब्लेवेंस जो है उसने शाउट आउट कर दिया कि भाई किमित्सु नो याइबा बहुत अच्छा है। सो दैट और आल्सो ब्रॉट इन कई लोग ये नॉन होता है एनिमे, कि हाँ नॉन एनिमे फैंडम प्लस दिस एनिमे जो एनिमेशन स्टाइल हमने बोला ना कि बड़ी आंखें एंड दैट चिबी वाले बीच में सीन्स, वो नॉर्मल जो नॉन एनिमेटेड एनिमे वॉचर्स हैं उनके लिए मोर अपीलिंग लग सकते हैं। आई थिंक उसकी वजह से भी थोड़ा हाइप ज्यादा हो गया। नहीं, और देखो अब कई लोग ऐसे होंगे कि अगर उनको पसंद नहीं आया होगा और उनको उनको तो ये लगेगा ना कि मतलब शायद मेरे में ही कमी है कि मेरे को पसंद नहीं आया, इतने लोगों को पसंद आया, तो देन वो लोग भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना सबको पसंद है। नहीं, ऐसे लोग अच्छा बहती गंगा एनिमे में है, बह जाते हैं। हाथ नहीं धोते, बह जाते बह ही हैं। जाते हैं। हाँ, सही फ्लो बात। को एनिमे सहन अच्छा नहीं है, कर लेकिन पाते। हाइप इतनी ज्यादा डिजर्व नहीं करता था। अच्छा है, उसे थोड़ा डिजर्व करता है वो, लेकिन ज्यादा ओवर हाइप काफी ज्यादा हो गया। लाइक नॉन एनिमे वॉचर्स जो हैं उन्होंने अगर कह दिया तो बाकी लोग ये सोच के आएंगे कि हाँ हम भी बिगिनर्स हैं, हमारे लिए भी बढ़िया रहेगा, लेकिन मे नहीं भी किसी बट को सूट देखो, करे किसी को ना करे। मेन स्ट्रीम में तो मतलब लगभग एनिमे रहते ही है कि थोड़ा ज्यादा हाइप मिलती है उनको, मगर इसको थोड़ी ज्यादा ही हो गई। नहीं मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल में जो मेरे साथ सीन हुआ था इसके साथ, जो जब एपिसोड 19 एयर हुआ था उसके बाद पूरे फेसबुक पे बस यही था। अच्छा, जिसमें वो सॉन्ग था, है ना? तो उस समय हाँ भाई, हाँ, सॉन्ग तांजिरो के साथ वर्सेस वो जो रूई। एक्शन मेन फाइट सीन था, जो मेन फाइट, उसके बाद जो इसने वो मारा था, पुश मारा था। एक ये भी पॉइंट है, और जिन्होंने मेनली 2020 में देखा है, जो 2019 हाँ। अवार्ड्स के बाद आए हैं एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड्स, तो लाइक मतलब काफी लोगों ने देखा ही होगा, उससे ज्यादा हाइप मिली है। और यार क्योंकि कैसे साल मतलब वो कैसे हाँ काफी नॉमिनेट भी किया अच्छे था कैसे वो हुए? तो। नॉमिनीज थे, विनलैंड सागा, प्रॉमिस फिल्म फेयर बन नेवरलैंड। गया था। भाई विनलैंड सागा तो यार इसके कारण एकदम दबी गई थी। हाँ, ये एक अच्छा वो पॉइंट भी है इसी कि टाइम के इसके अराउंड आई थी ना वो। हाँ, इनफैक्ट मैंने खुद विनलैंड सागा नहीं देखा था इसके चक्कर में, मुझे खुद बाद में पता चला, लेकिन जब मैंने नहीं देखा तो वो आई तो वाज चल, लाइक तुम्हारा नहीं टेस्ट यार, ये बहुत पहले गंदा है, देखना चाहिए तुमसे था। एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मगर एक्सक्यूज मी। डबजी भी बोल रहे कोई हैं कि ना। जो अवार्ड से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थे। काफी ज्यादा यार, काफी ज्यादा। हाँ वन साइडेड था। भाई, वही तो देखो, इसे पता नहीं था एग्जिस्ट करता है, ये डीमन स्लेयर के अंदर दब गया था वो पूरा, उसके अंदर सब।
लाइक 2019 मतलब डीमन स्लेयर सबको लग रहा है। तभी आई थिंक लाइक 20 साल में आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट मांगा दैट केम ऑन नंबर 1 लाइक डिथ्रोन्ड वन पीस। वन पीस के रिकॉर्ड को ये अकेले बीट किया था। देखो वन पीस तो देखा नहीं है मैंने, फिर भी मतलब इतने ज्यादा एपिसोड्स हैं और इतने सारे लोग अभी भी देखते हैं तो उसमें कुछ तो होगा ना। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर, मतलब कि क्या एक्सपेक्टेशन है तुम्हारी, क्या बिल्डअप होने वाला है नेक्स्ट सीजन में? हाँ, मूवी आने वाली है तो मतलब कुछ कंटेंट हमें जल्दी तो मिलने वाले, लेकिन अब ये कोरोना के चक्कर में इन्होंने डिले कर दिया। 2021 में आ रही है, पहले अक्टूबर में प्लान था। मेरे हिसाब से एक बॉम्ब जैसा होगा, फटेगा बहुत तेज बट उसके पास बस धुआं ही धुआं रह जाएगा और कुछ नहीं। एंड लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कैरेक्टर रोल्स की सीजन 2 में किन किन कैरेक्टर्स को मोर फोकस मिलना चाहिए? एक मुझे पर्सनली चाहिए जेनित्सु पे फोकस हो, इनोसुके पे फोकस हो। ये साइड कैरेक्टर्स इन दोनों में मुझे फोकस चाहिए। मतलब नो डिबेट भाई, अब तुमने बोल दिया, अब तो होगा ही होगा। पिचिंग है ना जो जेनित्सु की, वो थोड़ी कम हो जाए, थोड़ा कैरेक्टर ग्रोथ चाहिए, क्योंकि अभी तक लास्ट 26 एपिसोड तक ना इतनी कैरेक्टर ग्रोथ नहीं देखी मैंने उसकी। हाँ, और इनफैक्ट वो जो लास्ट मतलब लास्ट में तो नहीं, सेकंड लास्ट आर्क में जो दिखाए थे हाशिराज 9-10 जितने भी थे, उनका भी अभी पोटेंशियल है, उनके कैरेक्टर अभी एक्सप्लोर वगैरह नहीं किए हैं। हाँ, हाशिरा ऑफ कोर्स, बल्कि वो भी काफी इंट्रीगिंग लग रहे थे। दबजी बोल रहा कि रोकोदाकी भी चाहिए। आई मीन आई डोंट थिंक कि रोकोदाकी में अब प्रेजेंट टाइम के ज्यादा आने वाले, मे बी उसका पास्ट जो है उसके दिखा दें, दैट कुड बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो भी हाशिरा टाइम का जो उसके सीन्स थे। हाँ, वो फॉर्मर हाशिरा था, और उनका वो मास्टर जो था, लाइक हेड ऑफ द डीमन स्लेयर कॉर्प्स, आई डोंट उसका रिमेंबर तो हिज ऑफ कोर्स नेम। आने ही वाला है, बिकॉज़ टू मी आई थिंक वो भी डीमन है, हो सकता है, आई डोंट नो। दैट्स डिबेटेबल, क्योंकि लाइक सनलाइट में खड़ा था वो। अगर ये कोई स्पॉइलर निकला तो भैया देखो, हम इस पॉडकास्ट का हिस्सा नहीं है, ठीक है? जस्ट अ रेगुलर वी पॉडकास्ट का हिस्सा नहीं है। स्पॉइलर निकला, आई एम जस्ट थ्रोइंग, लाइक मैं तो ऐसे नहीं, अगर निकला, सपोज निकला तो भाई हमारी फिर ये इट्स अ गेम थ्योरी हो जाएगी हमारी। नहीं, ये सब कुछ नहीं होता भाई। देखो, मांगा एंड हो चुके हैं, लोग सोचेंगे इन्होंने मांगा पढ़ लिया था, पहले से सोच समझ के आए होंगे। मांगा पढ़े, चलो एनीवे कोई बात नहीं। वो पूछे कौन डीमन भाई, मैंने तो कल का ट्रेलर तक नहीं देखा। ये सही बंदा है। ये जस्ट एज भैया ना, ये देखो, ये ना ट्रेलर तक नहीं देखते, ना सिनॉप्सिस पढ़ते हैं, ना रिव्यूज लेते हैं, ये बस सीधा एनिमे देखते हैं। ये इनकी बेकार आदत है। नहीं, बेकार क्यों है? मैं भी नहीं देखता भाई, कौन टाइम वेस्ट करे? मेरे को हाइप चाहिए ही नहीं। नहीं, टाइम वेस्ट है यार, ये मतलब ये इनको कुछ भी, इनको कैरेक्टर्स के नाम तक नहीं जानने एनिमे के पहले। नहीं, ठीक है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर गाय होने का ये नेगेटिव पॉइंट है। अगर आपको ज्यादा साइकोलॉजिकल मूवी देख लियो आप, या सीरीज देख लियो, तो हर चीज वो क्या होने लगती, डिकोड होने लगती है ऑटोमेटिक, ट्रेलर में टीज होने लगते, फिर वो हाइप खत्म हो जाती है। जब वो खुद रिवील होता है एनिमे में, तब वो ज्यादा मजा आता है एक्सपीरियंस करने का, पर्सनल एक्सपीरियंस। अटैक ऑन टाइटन का हाइप दिलाऊं क्या फिर? हाइप तो रहने दे। मैंने उसके भी ट्रेलर नहीं देखा है, मैंने उसका भी ट्रेलर नहीं देखा है। ट्रेलर नहीं, हम पूरी मूवी दिखा सकते हैं आपको। तो बस 2 घंटे रुको, घर के बाहर दस्तक होगी फिर। ये ऐसी चीज है, इसके लिए तलवारें निकल सकती। एनीथिंग एल्स डू वी वांट टू डिस्कस? हाँ, स्वास्तिक, मैंने तेरे को बताया तेरी आवाज मेरे कंप्यूटर टीचर जैसी है। हाँ, ये 1000 या 2000 बार बोल चुका है। इसका भी नंबर वगैरह डाल देना डिस्क्रिप्शन में। पाइथन ऑनलाइन क्लासेस। ऑलराइट गाइस, दैट वाज 5th एपिसोड ऑफ एनीमे बैठक। हमने डिस्कस किया किमित्सु नो याइबा के ऑल द डिफरेंट फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट सीजन से। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय। वैसे सुन लो, मतलब तुम लोगों ने गौर किया कि मतलब जितने बार तुम लोगों ने यहाँ ये बोला है कि सीजन 2 में शायद वो हो जाए, उससे ये पता चलता है कि सीजन 1 में कितने फॉल्ट्स थे। हाँ, एग्जैक्टली, ये तो है। तो अब बस काउंट कर लेना कितने बार हम लोगों ने ये कहा है कि शायद सीजन 2 में हो जाए, तो उससे पता चल जाए सीजन 1 में कितनी कमियां निकाली है हमने। कुल मिला के मेरे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, और मेरा कोई मोटिव नहीं था यहाँ पर आने का। अबे तू चिंता मत कर भाई, तेरे पूरे 4 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। मेरे तुमसे कम है, मेरे से तुम्हारे नहीं बढ़ने वाले। वो
वो मैं नहीं जानता यार, कोई तुम्हारे में से कोई आ जाए, तुम्हारी ऑडियंस शायद मेरे को नहीं देखती होगी। मेरी ऑडियंस अभी मुझे भी नहीं देखती वैसे खुश होके। ओ भाई डिस्ट्रक्शन 100। मेरी कोई ऑडियंस नहीं है, मैं क्या सेल्फ करूं? डिस्ट्रक्शन बूम। स्वास्तिक तू ही अकेला नल्ला है पूरे इस रूम में। ओ डैश भी है, ऐसे मत बोल। ओ डैज एनिमे भाई, क्लब का नैज एडमिन भी है। है एनिमे क्लब के प्रेसिडेंट एडमिन ओ, है। ठीक है रहने देता हूँ फिर। पाइथन भाई टीचर एडमिन है और सबसे ज्यादा काम करते हैं सच में ग्रुप पे, मतलब टेम्पलेट्स बनाने से लेके प्रमोशन वगैरह सब। क्या बताएं, हम लोग को मतलब होना नहीं होना एक बराबर लगता है एडमिन वहाँ क्लब में। बस भाई बस। नाइस।